भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। भक्तों हर हर महादेव। जैसा कि हमने कल देखा 17 जून को एक खबर आई थी कि श्री अमरनाथ जी साइन बोर्ड की तरफ से इस साल 2025 में सभी प्रकार की हेलीकॉप्टर सेवाएं नहीं चलने वाली हैं, जिससे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो तीर्थ यात्रियों का जो दिल है वो टूटा है, मनोबल टूटा है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारा परमिट बहुत देर के बाद बना हुआ है। 25 जुलाई को किसी को बना है, किसी का 26 जुलाई को बना है। तो हम चाहते थे कि पहले से हमारा परमिट बन नहीं पाया था, तो हमारे पास एकमात्र रास्ता था कि हम हेलीकॉप्टर से ही अपनी यात्रा कर सकते थे, क्योंकि वही परमिट होता है। अब हम उस पर आ सकते थे, लेकिन अब हम क्या करें, ना हमारे पास परमिट है, और अगर किसी के पास परमिट है भी लेकिन लेट तारीख का है, डेट का है, तो वो भी क्या करें, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई है। पहली बात तो यह बताऊं आपको कि साइन बोर्ड की यह बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर के बारे में जब कैंसिल करना ही था तो पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि कितने लोगों की टिकटें हैं ऑलरेडी, फ्लाइट्स की, ट्रेन की, सब भक्तों ने पहले ही बुकिंग करके रखी हुई है। कितना नुकसान उन लोगों का हुआ, कहीं ना कहीं यार ये साइन बोर्ड की बहुत बड़ी गलती है। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनका काम कि वो कैसे काम करते हैं। उनका ऐसा ही काम है, क्योंकि हर साल वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं, बिल्कुल लेट। कोई साइट पे अपडेट भी समय पे नहीं आता कि पहले से वेबसाइट पर अपडेट करके यात्रियों को जानकारी दे दी जाए। हमेशा यात्रा शुरू होने के कुछ टाइम पहले ही उनका कोई भी अपडेट आता है, जब यात्रियों ने अपनी टिकटें बुक कर ली होती हैं। ऐसे में लॉस तो केवल भक्तों का ही होता है। ना जाने कितने लोग साल भर तो वेट करते हैं बाबा की यात्रा पर आने के लिए, और जब आने का उनको समय मिलता है तो साइन बोर्ड की तरफ से ऐसे ऐसे अपडेट आ जाते हैं कि भक्तों को बहुत ही ज़्यादा दुखी होना पड़ता है। उनका पूरा का पूरा सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो गया। ऑन द स्पॉट अगर कोई व्यक्ति कैंसिल नहीं करता है तो छोड़िए, वो तो बात की बात है, लेकिन जिन लोगों ने पहले से ही अपनी बुकिंग स्लॉट बुक कर लिए हैं तो उनके लिए भी कोई कैंसिलेशन प्रोसेस है ही नहीं, उनका कैंसिलेशन हो ही नहीं सकता। ना तो उनकी बुकिंग कैंसिल हो सकती है, ना ही उनके स्लॉट्स खुल रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अब यात्रा पर नहीं आना चाह रहे हैं, तो ऐसे में उनकी बुकिंग तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जानी चाहिए ना। कम से कम तो कोई बटन या लिंक होना चाहिए जिससे वो लोग अपनी बुकिंग कैंसिल कर सकें, जैसे ट्रेनों या बसों में होता है। फिर अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा, बहुत से लोग परेशान हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे तो जान लीजिए हेलीकॉप्टर सेवा इस बार नहीं चलेगी। ऐसे में अब आपको ऐसा प्लान कैसे बनाना है, अपना प्लान कैसे बनाना है, वो मैं बताने वाला हूँ। साथ में आपको ये भी बता दो कि साइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर सेवाएं इस बार बंद होने के पीछे का क्या कारण बताया है। उसके लिए उन्होंने वेबसाइट पर क्या अपडेट दी है। ये अपडेट 16 जून 2025 के माध्यम से आया है। इस सूचना में कहा गया है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के सभी मार्गों, जिसमें पहलगाम और बालटाल दोनों रास्ते शामिल हैं, को 1 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस कारण श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया इस जानकारी को ध्यान में रखें और पैदल यात्रा, खच्चर पोनियों या फिर पालकी सेवाओं का उपयोग कर पवित्र गुफा तक पहुँचें। सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो सोच रहे थे अब जो हमें हेलीकॉप्टर की टिकटें नहीं मिली हैं और हमारे पास परमिट भी नहीं है, तो हम कैसे जाएं। शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी हम आपको लगातार नए नए करंट अपडेट देते रहेंगे। यात्रा अभी शुरू होनी, खत्म नहीं हुई है। यह यात्रा 9 अगस्त 2025 तक चलेगी। साथ ही साथ हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर ज़रूरी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो को, जिसके पास परमिट नहीं है उनके लिए जवाब यह है कि घबराएं नहीं, आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, फिर या घोड़े या पालकी की मदद से भी अपनी पूरी यात्रा कर सकते हैं। रही बात फेयर की, तो बता दूँ, अगर आप हेलीकॉप्टर से कंपेयर करते हैं तो आपका डिफरेंस 5,000 के आसपास का आता है, पर ज़्यादा नहीं आता पर यात्री। अब देखिए कैसे है, अब बालटाल से जो फेयर है आपका आने जाने का, अप एंड डाउन का, पालकी का, वो 17,000 के आसपास है। मतलब 17,000 आने का और जाने का दोनों मिला के। अगर आप हेलीकॉप्टर से जाते हो तो आप देखिए हेलीकॉप्टर से आने जाने का किराया लगभग 7,720 रुपये है। अगर आप टिकट किसी और से भी बुक करवाते हो तो वो भी आपसे कम से कम 2,000 रुपये फालतू लेता है। तो कितना हो गया आपका 9,220 के, तो करीब करीब आपका 9,500 के आसपास आप मान के चलो आने जाने का। फिर आप हेलीपैड में रुकोगे, वहाँ भी आपको 500 रुपये दोगे।
तो करीब करीब आपका 1200 रुपये हो गया। फिर आप पंचतनी स्टे करोगे, फिर आप वहाँ पे 500 रुपये दोगे, ठीक है। उसके बाद जब आप पालकी करेंगे, फिर अगेन आप हेलीपैड से वहाँ तक, तो फिर से आपको आप पैसा दोगे तकरीबन 3700 के करीब, तो आपका 13,000 के आसपास बनता है। और वहाँ पे 17,000 बनता है, तो 4 से 5,000 का फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। लेकिन फिर भी आपको कम्फर्ट रहेगा, क्योंकि आप एंड टू एंड जा रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको दिक्कत है चलने में, तो वो लोग पालकी का सहारा लेके ये चीज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जिनके पास परमिट नहीं है, या जिनके पास परमिट था लेकिन लेट डेट का या लास्ट डेट का था, वो क्या करें? उनके लिए 2 ही ऑप्शन है। आप समझने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। केवाईसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें बैंक से केवाईसी करवा रखी है अपना थंब लगाकर, उसका तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब वो ऑन द स्पॉट के लिए जाएँगे तो वहाँ पर वो आ जाएगा कि बंदा पहले से एग्जिस्ट करता है, तो उसका काम नहीं होने वाला है, तो वो मत ही जाइए। अगर वो प्लान कर रहे हैं तो अपनी जो उनकी फ़िक्स तारीख़ है, तय डेट है, उस पर ही जाएँ, नहीं तो आपका सारा पैसा और समय दोनों ही बेकार जाने वाला है। वहीं दूसरी बात कहें कि जिनका परमिट था, जो ऑनलाइन बनाए, ऑफ़लाइन नहीं बनाए, तो उनका देखिए अभी केवाईसी नहीं हुई है, उन्होंने थंब कहीं पर भी नहीं लगाया, तो उस केस में उन्होंने अपना जो उन्हें आधार दिया होगा, चाहे वो ना दिया हो, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उनका ऑन द स्पॉट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम बात करते हैं कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और कहाँ पर होगा, तो ये जान लीजिए। देखिए, ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन आपका जम्मू के अंदर होता है, आपका पहलगाम में भी होता है, बालटाल में भी होता है और श्रीनगर में भी होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि श्रीनगर में तो होता ही नहीं है, तो आपको बता दूँ कि ऐसा होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग फ्लाइट से आते हैं, वो अगर परमिट लेना होगा तो वो क्या जम्मू आएँगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं वो करेंगे। आपका परमिट बनाने के लिए आपको जो सुविधा जम्मू के अंदर मिलती है, या तो वही मिलेगी आपको पंथा चौक पे आर्मी कैंप के अंदर, या फिर आपको मिलेगी टीआरसी मतलब टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के अंदर। तो दोनों ही जगहों पे आप अपना ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हम बात करें कि ऑन द स्पॉट में कितने दिन का में होता है, तो आपको बता दूं, अगर आज आप बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, तकरीबन 1000 के आसपास स्लॉट्स होते हैं। लेकिन इस बार रश इतना ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है, तो आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। अगर आप आएँगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम श्रीनगर में 2 दिन में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप मान लो कि श्रीनगर पहुँच रहे 1 तारीख को, तो परमिट आपको 3 या 4 का बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन जम्मू में आपको बहुत भीड़ का सामना करना पड़ेगा, वहीं श्रीनगर में आपको भीड़ का सामना कम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो यात्री चाहते हैं कि मैं जम्मू से आऊँ, तो उनको टिकट कॉन्वॉय की नहीं मिलेगी बिना परमिट के। ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ, ये एक बड़ा अपडेट है परमिट के लिए। अगर आप परमिट आपके पास है तो ही आप कॉन्वॉय से आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप सोचो ही नहीं कि मैं कॉन्वॉय से जम्मू से कॉन्वॉय से आ जाऊँगा, आगे जाके बना लूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको इस केस में प्राइवेट शेयरिंग कैब में ही आना पड़ेगा, जिसका चार्जेस होता है लगभग 1000-1200 के आसपास होता है। आरएफआईडी काउंटर की बात करूँ तो वो जगह-जगह पर आपको उपलब्ध है। पहले आपका परमिट बनेगा, फिर आपका आरएफआईडी कार्ड बनेगा, तो ऑन द स्पॉट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपके पास मेडिकल होता है और आपकी स्टेट का पहले से बनवाया हुआ, तो आपका समय जो है वो बच जाता है और कुछ इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लेके नहीं आओगे तो फिर आपको ऑन द स्पॉट मेडिकल भी करवाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आपको टाइम लगेगा 7-8 घंटे का, 10 घंटे का समय भी लग सकता है, पूरा दिन भी निकल सकता है, ये आप मान के चलिए। तो फिर आप वो मत कीजिएगा, अपना समय बचाइएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि आपको 2 तारीख को अगर आप श्रीनगर पहुँच रहे हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं अपना पंथा चौक में या टीआरसी में अपने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपका परमिट 4 तारीख का या 3 तारीख को बड़े आराम से मिल जाएगा। घबराने की इसमें कोई भी बात नहीं है। और वहीं अगर मैं बात करूँ स्लॉट्स की कि ऑन द स्पॉट में कितने दिन में होते हैं, तो कितना दिन में होते हैं, तो जो कोटा है उनका अलग-अलग होता है। लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर कोटा ख़त्म हो गया है, क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं चल रहा है, तो वहाँ पे भी आपका कोटा, इसका जो हेलीकॉप्टर कोटा है वो फ्री हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, जहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट में और भी सीट्स खुल जाएँगी। क्योंकि बहुत सारे यात्री ऐसे जो वार के बाद नहीं जाएँगे, तो मतलब उनका कैंसिल हो चुका ऑलरेडी, अभी और कैंसिल हो गया है क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा है। तो मतलब बहुत सारे स्लॉट्स खाली रहेंगे। तब कहीं न कहीं जो साइन बोर्ड ने फैसला किया कि घोड़े के जो चार्जेस हैं और जो पालकी के चार्जेस हैं, वो जो 15 तारीख है वहाँ तक तो लास्ट ईयर वाले हैं, और जैसे-जैसे वो ठीक वैसे ही थे। और उसके बाद उनका जो रेट है वो तकरीबन 700 से 800 रुपए कम हो जाएगा।
तो ये एक बड़ा अपडेट था ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन वालों के लिए, जो चाहते थे कि हम इस साल कैसे जाएँ अगर हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो गई है तो। तो इस वीडियो में मैंने उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। तो आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।